ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद। आज के सबक में हमने तय के ऊपर मुख्तलिफ जो अंदाज लागू किए जा सकते हैं यानी लेयर स्टाइल्स के बारे में सीखना है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर लेयर स्टाइल्स में एक फ़ाइल मौजूद है। इस फाइल को आप को ये कोर्स में मुयसर होगी। जैसे इस फाइल को खोलते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है लेयर्स के डिज़ाइन दिए हुए और को मुख्तलिफ जो है ना क्या कहते हैं अंदाज लागू किए गए। तो मेरे दाएं जानिब अगर लेयर्स के पैनल में देखें तो जो मशकों का और मिसालों का हमारे पास ग्रुप लेयर्स का मौजूद है। तो जो मिसालों का ग्रुप है इसके अंदर में जो टाइप लेयर्स मौजूद हैं इन पर अभी कोई किसी किस्म का अंदाज स्टाइल लागू नहीं किया गया। और यहाँ पर एक और आप बात नोट करें कि यहाँ पे पिछले सबक हमने देखा कि जैसे ही हम टाइप करते तो यहाँ पे टी का आइकन आ जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है टी के आइकन के साथ एक पीला सा वार्निंग जो है निशान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फ़ॉन्ट है ना ये एडोबी फोटोशॉप को नहीं मिला। ये आ जाए तो आपकी विंडोज़ में इंस्टॉल है, इसको इंस्टॉल कीजिए या इस फ़ॉन्ट को आप बदल लीजिए। तो कैरेक्टर के पैनल में मैं जाते हुए अगर देखूँ तो ये फ़ॉन्ट जैसे FACILE सेंस और इसके इर्द गिर्द में 2 ब्रैकेट्स मौजूद हैं। ये फ़ॉन्ट मिसिंग है, या तो डाउनलोड कीजिए या फ़ॉन्ट तब्दील कीजिए। तो इसी तरह मशकों का जो है हमारे पास लेयर्स ग्रुप मौजूद है। इसमें अब अगर गौर करें तो यहाँ पर एक तो टाइप की लेयर है, इसके नीचे ये 2 तरह के आइकन्स आ रहे हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ इफ़ेक्ट्स और दूसरा नीचे लिखा हुआ ड्रॉप शैडो, यानी कि इस लेयर को हमने ड्रॉप शैडो का जो इफ़ेक्ट है वो लागू किया हुआ है। और ये हमारे डिज़ाइन में दाएं जानिब सबसे पहला टेक्स्ट शैडो ये जो लफ्ज़ के पीछे एक अर्गवानी रंग का जामनी रंग का टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है एज वो शैडो काम कर रहा है। तो ये वाला लेयर को स्टाइल लागू किया गया है। और साथ ही इसके साथ एफएक्स का बटन है, एफएक्स का टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका मतलब और साथ इसके एक कर्सर है, ऊपर के तीर का निशान है। जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो इसके जो है लेयर्स के इफ़ेक्ट है, लेयर्स के जो स्टाइल्स है वो छुप जाते हैं। और जैसे ही मैं इसको नीचे की जानिब खोलता हूँ तो जो इसको लागू किए हुए लेयर स्टाइल है वो हमारे सामने नज़र आ जाते हैं। तो ये एफएक्स का मतलब ये है कि इस लेयर को ये स्टाइल जो है ना लागू किए गए। और जैसे ही यहाँ पर आँख का बटन है तो यहाँ के जैसे विजिबिलिटी लेयर्स की थी वो नज़र आए या ना आए, तो मैं इफेक्ट्स को भी छुपा सकता हूँ। और इसी तरह एक से ज़्यादा अगर इफेक्ट है तो यहाँ पे वो उस इफेक्ट के लिस्ट के अंदर आएंगे, तो मैं फिर एक एक करके भी उन इफेक्ट्स को दिखा या छुपा सकता हूँ। मतलब ये है कि वो उसमें से इफेक्ट वो जो ख़त्म नहीं होगा स्टाइल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ छुप जाएगा। इसी तरह अगले डिज़ाइन में मुख्तलिफ तरह के जो है ना उनको इफ़ेक्ट्स लागू किए गए। और हम देख सकते हैं कि हर इफ़ेक्ट लगने के बाद वो टेक्स्ट डिज़ाइन के अंदर उसकी जान आ चुकी है और वो डिज़ाइन बड़ा प्यारा सा नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि मुख्तलिफ अंदाज के हम जो है स्टाइल्स वो कैसे लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने अंदाज को मुंतखब करते हुए इसमें मैं ड्रॉप शैडो का इफ़ेक्ट लगाऊंगा। उसका तरीका ये है कि मैं इसके ऊपर लेयर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करूँ और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन के नाम से एक हमारा मेन्यू मौजूद है, इस पर क्लिक करना है मैंने। ओके, जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे बाएं जानिब में बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे होते हैं और दाएं जानिब में हर स्टाइल जो मुंतखब आप करें उसकी क्या आ रही होती है करैक्टर खसूसियात जिनको हम तब्दील कर सकते हैं आ रही होती है। तो मुझे ड्रॉप शैडो जो है ना वो लागू करना है। तो सबसे आखिर में ये इफेक्ट मौजूद है। अब याद रखिए कि मुझे इस जगह पर जाके 2 काम करने हैं। एक तो इस जो स्टाइल को मुंतखब करना है, दूसरा इसके साथ जो टिक का बटन है
इसको मुंतखब करना है ताकि ये स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आना शुरू हो जाए और ये जाके ना इस वाले टेक्स्ट को ये लागू भी हो जाए। तो अब इसकी जो खसूसियात हम देखते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर ब्लेंड मोड है। जैसे ही मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ तो ये भी तब्दीलियाँ हम टेक्स्ट के ऊपर देख सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल रखते हुए इसकी ओपेसिटी के बारे में पहले बता चुका हूँ कि उसको कितने फ़ीसद नज़र आना चाहिए, ब्लर कितना परसेंट होना चाहिए, कितना उसको मध्यम हो जाना चाहिए। और अगर मैं इसको 100% कर दूँ तो ये फुल का फुल इस रंग में जो रंग ये मौजूद है ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह जो है आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं रंग को भी मुंतखब कर सकता हूँ। और यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ाविये भी, या तो मैं इधर जो एक आपको घड़ी की नुमा आइकन नज़र आ रहा है इसकी तब्दील कर सकता हूँ, ये यहाँ पे मैं इसकी लिखाई के ज़रिए तब्दील कर सकता हूँ। इसके डिस्टेंस को कम ज़्यादा करते हुए, स्प्रेड को भी कम ज़्यादा करते हुए और साइज़ को कम ज़्यादा करते हुए, साइज़ भी एज अ ब्लर के तौर पर काम कर रहा होता है। जब मैंने इसको ओके किया तो अब देखें कि उसी तरह के एक जो अंदाज इसको लागू हो चुका है। इसी तरह मैं आगे जो स्ट्रोक का इसके ऊपर मैं स्ट्रोक का जो अंदाज लागू करूँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हुए यहाँ पर स्ट्रोक के नाम से एक इफ़ेक्ट है, इसको मुंतखब करना है और इसको लागू करना है और जिसका कलर भी तब्दील करना है। और अब मैं इसके साइज़ को बढ़ाता जाता हूँ जहाँ पे मुझे अपने डिज़ाइन से मुतल्लिका ये लगे कि ये अब जाके एक अच्छा लग रहा है, तो वहाँ तक मैं इसकी साइज़ को बढ़ाता जाऊँगा। और फिर इसके बाद इसके पोजीशन में 3 पोजीशनें होती हैं कि दरमियान में इसको लागू करो, अंदर की तरफ लागू करो अपने स्ट्रोक को, या इस लफ्ज़ के बाहर की जानब लागू करो। तो मैं आउटसाइड को मुंतखब करता हूँ तो मैं देखूँगा कि मेरे लफ्ज़ की जो अंदर का फ़िल था वो अब वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गया। ये हमारे इस बात पर मुनहसर होता है कि हमारे डिज़ाइन क्या कर रहे हैं। इसी तरह अगले लफ्ज़ ग्रेडियंट की तरफ में जाके इसको ग्रेडियंट यानी कि तदरीजी, ये भी जो है ना हमारी फितरत से ली हुई बातें हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फल खाते हैं, उस फल में एक से ज़्यादा रंग होते हैं और एक रंग के मुख्तलिफ तरह के वो जो है ना साए शेड्स होते हैं और ये एक रंग से दूसरे रंग की तरफ वो रंग जा रहा होता है। जैसे आड़ू की मिसाल लें, आड़ू को जब आप खोलें तो उसके अंदर जहाँ पे बीज होता है तो वो सुर्ख रंग का होता है, जबकि वो बाहर से पीले रंग का होता है। तो सुर्ख से वो पीले की तरफ तदरीजन रंग जा रहा होता है और बिल आखिर जाके या उसका इंतहा सुर्ख या पीले की तरफ बढ़ जाती है। तो राइट क्लिक करते हुए ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हुए मैंने ग्रेडियंट स्टाइल को लागू करना है। ग्रेडियंट स्टाइल को लागू करते हुए मुझे अब यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट को जो है मुंतखब करते हुए आप देखिए कि सारे जो कलर के ऑप्शन है मैं यहाँ पर मुंतखब कर सकता हूँ और यहाँ पे वो लागू किए जा सकते हैं। अब इसकी ओपेसिटी और इसी तरह जो है इसके स्केल, इसके साथ आप काम कर सकते हैं। स्टाइल्स में जाके रेडियल इनके दरमियान में, लीनियर यानी कि सिरे पर मुख्तलिफ अंदाज के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट को लागू कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिवर्स का बटन होता है जो हमारे दाएं के कलर को बाएं को कलर जो रंग को दाएं जानिब काट देता है। देखिए आप ये रंग आपस में बदल रहे हैं और फिर मैं ओके करता हूँ।
तो इस तरह हमने ये मुख्तलिफ अंदाज अभी तक 3 अल्फाज को लागू कर दिए और अंदाज लागू होने के बाद हमारा वो डिज़ाइन बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। अब इस आखिरी शक्ल को, जो कि एक कस्टम शेप है, एक टाइप टेक्स्ट नहीं है, एक टाइप की जो वो टेक्स्ट नहीं लिखाई नहीं है, इसके ऊपर मैं जब जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इफेक्ट लागू करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसको आउटर ग्लो का जो है अंदाज लागू करूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2 कलर की ऑप्शन है, या तो मैं इसको ग्रेडियंट या फिर मैं एक सॉलिड रंग इसको लागू करूँ। मैं सॉलिड रंग इसको लागू करता हूँ और अब इसकी मैंने एक तो जो है साइज को, स्प्रेड को बढ़ाना है। स्प्रेड को कम किया जाए तो ब्लर उसके किनारे होना शुरू हो जाते हैं सही, और ज़्यादा किया जाए तो वो उसका अंदाज में, यानी कि उसके अंदर ओपेसिटी उसकी बढ़ती जाती है। तो आप अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो इफ़ेक्ट के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक को तब्दील कर सकते हैं। अब ये डिज़ाइन इसके करीब हो चुका है। तो इस तरह हमने आज के सबक में लेयर स्टाइल्स के बारे में सीखा।